लॉर्ड सभी को जय मसीह की। आज इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और आज एक नए विषय आपके लिए लेकर आए हैं और वो है, आज का जो विषय है, क्या हम अपने कर्मों से धर्मी ठहर सकते हैं। क्या हम अपने कर्मों से, मतलब हम जो चाहते हैं, हमारी मर्जी, मन में जो आए वो करके हम धर्मी ठहर सकते हैं क्या, ये विषय आपके सामने हम आज लाए हैं। और जैसे आप चित्र में देखते हैं, यहाँ पर हर एक धर्म के लोग हैं और ये अपने हिसाब से अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चे परमेश्वर को जान के ऐसा काम नहीं करेंगे तो इनका काम जो है वो क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, वरन इनका काम कुछ भी काम का नहीं रहेगा। अगर यही काम, जैसे खाना खिलाना हो गया, जैसे कुछ अच्छा काम हो गया, अगर यही काम सच्चे परमेश्वर को जानकर अगर ये करते तो उसका प्रतिफल उनको मिलता। जैसे एक कंपनी है, अगर उसमें नौकरी करने वाला इंसान अगर नौकरी कर रहा है और लास्ट में उसका जो बोलते हैं ना ओनर जो होता है, अगर उसको पगार देता है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर वो महीने भर काम कर ले और उसके बाद अगर उसको पगार नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए क्या होगा। और सोचो लास्ट में उसका जो ओनर होता है, अगर वो चोर निकला तो फिर उसका महीना भर का जो मेहनत होगा वो पूरा का पूरा क्या हो गया, खराब हो गया, वो उसका उतना बोलते ना टाइम वेस्ट हो गया। वैसे ही अगर आप सच्चे परमेश्वर को जानकर अगर काम नहीं करोगे तो आपका जिंदगी भर का काम क्या हो जाएगा, मेहनत एकदम पानी में चली जाएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा, वरन आपके सब के सब काम क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जो आप बोलते ना सही करना चाहते थे वो सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप एक परमेश्वर को जानें जो आपको उद्धार वरन आपको धर्मी ठहरा सके। ऐसे परमेश्वर के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं। और वो कौन है, आइए हम वचनों में देखते हैं। यहाँ पर एक वचन है प्रेरितों की किताब और उसका 4:12। यहाँ पर क्या लिखा है, उद्धार किसी अन्य में नहीं है, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्य के लिए दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। हमारा कौन है यहाँ पर, हम मनुष्य का उद्धार हो। मतलब आकाश, सोचिए यहाँ पर क्या लिखा है, अन्य में किसी में नहीं है, और फिर यहाँ पे लिखा है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया। तो वो नाम कौन सा है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। केवल ये एक नाम से हम क्या कर सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। हमारे लिए ये एक नाम काफ़ी है, क्योंकि आसमान के नीचे अगर आप रहते हो तो वो कहाँ पे रहते हो, आप पृथ्वी पे ही रहते हो, तो आपके लिए वही एक नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है। आप कौन से भी जाति धर्म के होएगे वो चलेगा, लेकिन आप इतना हो कि प्रभु यीशु मसीह का अगर नाम लोगे तो आपका उद्धार निश्चित है। और यहाँ पर आगे वचन क्या कहता है, हम आपको बताना चाहते हैं। आपको जैसा यहाँ पर बताया गया है तो हमको करना क्या है, वो यहाँ पर परमेश्वर के इस उद्धार के लिए, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पर लिखा आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं है, तो हमको उसके लिए करना क्या है। यहाँ पर जो है परमेश्वर क्या कहता है हमारे लिए, होशे की किताब और उसका 6:6 में क्या कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो हमको करना क्या है, हमको कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, हमको कोई भी बलिदान नहीं करना है, हमको जो है परमेश्वर का क्या करना है, ज्ञान रखना है। इतना करने से, परमेश्वर का ज्ञान अगर आपके पास होगा तो आपके सब काम सफल होंगे और जो आप काम करेंगे उसका आपको बोलते ना बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान आपके पास अगर नहीं होगा तो आपके पास बेनिफिट भी नहीं होगा। और इसके आगे क्या लिखता है, परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। यहाँ पे अगर सोचिए, परमेश्वर का ज्ञान अगर नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया था, इन लोगों को अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे, लोग नाश हो जाएंगे। और भले ये कौन से भी धर्म के होने दो, लेकिन अगर परमेश्वर का ज्ञान अगर नहीं है इनके पास तो ये लोग नाश हो जाएंगे, भले कितना ही अच्छा काम क्यों ना हो। यहाँ पर जैसे हमने देखा कि हम जो है यहाँ पे ये वचन में कि बलिदान करने से, होम बलि करने से हम कभी भी जो है परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ये चाहता ही नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान हमको जो है रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी यही परमेश्वर कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा का नाश हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा है ये देखिए, ये वचन कहता है रोमियो 23:24 क्या कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया, जितने भी लोग हैं पृथ्वी पे उन सब ने क्या किया है, पाप किया। और क्या कहता है, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर के बारे में जानते भी हैं और परमेश्वर की महिमा से वो लोग वंचित हैं। मतलब बोलते हैं ना, उन लोगों को मालूम है कि परमेश्वर को क्या भाता है, तो भी जो लोग हैं वो ऐसा काम नहीं करना चाहते। और 24 कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है
सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ पर जो है परमेश्वर का अनुग्रह बहुत मायने रखता है कि आप जो भी करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह अगर आपके ऊपर है तो बोलते हैं ना, आपका उद्धार निश्चित, आपको पाप से जो है परमेश्वर ही छुड़ा सकता है और कोई भी दूसरा नहीं है जो आपको जो है पाप से छुड़ा सके। वो कोई दूसरी ताकत है ही नहीं, परमेश्वर ही है एकमात्र ऐसा जिसने बलिदान दिया, अपने आप को दे दिया ताकि वो इंसान को क्या करे, वो खींच ले और इंसान का उद्धार कर सके। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। तो सोचिए, वो परमेश्वर ही है जो हमको धर्मी ठहराता है और कोई नहीं है। यीशु मसीह है जो हमको धर्मी ठहराता है, दूसरा कोई। यहाँ पे इस पोस्टर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे यह वचन बताता है कि मनुष्य अपने पापों के कारण परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच सकते। वरन जो लोग आज बहुत दावा करते हैं ना कि मैं परमेश्वर को जान गया, मैं भगवान को जान गया, मैं ऐसा उसको पहचान गया, लेकिन ये वचन कहता है कि हम पापों के कारण परमेश्वर की महिमा तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम पापी हैं। और हम पापी अगर हैं तो परमेश्वर की महिमा तक हम नहीं पहुंच सकते। तो हम पहुंचे कैसे? दूसरा क्या कहता है आगे, क्या कहता है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से और यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वे मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। कौन? वे ये लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे मुफ्त में, एकदम कोई भी यहाँ पर बोलते ना पैसा नहीं लगता है। यहाँ पर बिना पैसे के, बिना कुछ भी आपका सेक्रीफाइस के आपको जो है धर्मी ठहराएंगे। कौन? परमेश्वर यीशु मसीह। वो भी क्या? अनुग्रह से। ये हम दाम चुका ही नहीं सकते कि हम कुछ दे देंगे तो परमेश्वर हमारा उद्धार कर देगा, हम कुछ बलिदान करेंगे तो परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। ये हो ही नहीं सकता हमारे से। हम दे क्या सकते हैं? हमारा शरीर भी अगर हम दे देवे ना तो भी उद्धार नहीं होगा। केवल परमेश्वर ही है जो हम उसके अनुग्रह से, वो पाप नहीं, उसका बोलते ना पवित्र जीवन से, वो अपने अनुग्रह से वो हमारा उद्धार कर सकता है। हम पवित्र नहीं है, इसके लिए हमारा उद्धार नहीं हो सकता है अपने आप से। और आगे क्या वचन कहता है मैं आपको रखना चाहता हूँ। तो हमारा उद्धार अब होगा कैसे? अगर कोई इंसान यहाँ पर जैसे चाहता ना कि भाई हम उद्धार पाए, तो पाए कैसे? क्योंकि हम पापी हैं और हम उद्धार बोलते ना, हम अपने आप से उद्धार नहीं पा सकते, तो फिर हम पाए कैसे? तो आगे का वचन ये रोमियो 10:10 कहता है, ये इतना ईजी है आपके लिए, मैं पढ़ता हूँ। इसके लिए क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना है। आपको धार्मिकता चाहिए, आपको बोलते ना एक धर्मी जैसा कहलाना है, आपको वो चाहिए, तो आपको मन से विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। और क्या लिखा है आगे? उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। और आगे क्या कहता है? क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, मतलब बाइबल में ऐसा लिखा है, ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। ये वचन कहता है, ये परमेश्वर की आत्मा से भरकर ये वचन लिखे गए, और ये परमेश्वर ही है जो ये बताता है हमको कि हमारा उद्धार इस तरीके से होगा। हम अपने आप का कुछ भी धार्मिक काम करके, जैसे आपको मैंने पहले पोस्टर में दिखाया था कि हम बड़े बड़े धर्म के काम करेंगे, और अगर परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और सच्चे परमेश्वर को जानना इतना आसान है कि आपको खाली मन से क्या करना है, धार्मिकता के लिए मन से क्या करना है? विश्वास करना है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना है। आपका उद्धार क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर करेगा, ये आपसे नहीं होगा। लेकिन आप अगर अंगीकार करके, आप विश्वास करके, इतना ही काम आपको करना है। आपको कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, आपको कोई डुबकी नहीं लगाना है, आपको कोई समाधि नहीं लेना है, आपको कोई नंगे पैर चलना नहीं है, आपको कोई यात्रा करनी नहीं है। इतना आसान है ये। लेकिन लोग आज बोलते हैं ना, कमाई का द्वार खोल के बैठे हैं और वो सिखाते हैं लोगों को कि आप इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं करो, आप ये करो, आप 4 धाम जाओ, 5 धाम जाओ, 6 धाम जाओ, 10 धाम। मैं कहता हूँ आप 1000 करोड़ों धाम चले जाओ, आपका उद्धार नहीं होने वाला है। आपको इतना ही करना है, केवल मन से विश्वास, और क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है। ये आपको करना है और आपका उद्धार पक्का हो जाएगा। और आगे क्या कहता है यहाँ पर देखिए, एक फोटो में और वचन भी मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 कहता है, और न कर्मों के कारण,
ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये जैसे ऊपर लिखा है विश्वास के द्वारा, तो हमने क्या किया, विश्वास किया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह कौन करता है, हम विश्वास करते हैं तो अनुग्रह परमेश्वर करता है। और क्या लिखा है, उसके द्वारा हमारा क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन ये बोलते नहीं, ये हमारी ओर से नहीं। हम इसमें घमंड ना करें कि हमने उद्धार कर लिया हमारा, नहीं, ये ऐसा होएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये किसका दान है, परमेश्वर का। इसने इसकी शक्ति से जितना हो सकता था इसने किया, लेकिन इसका उद्धार नहीं हुआ। जैसे आप देख सकते हैं, इसने पत्थर पे सर फोड़ा होगा, इसने यहाँ पे अपना बोलते हैं ना, ये खजाना जो होता है वो भी लेके आया। इसका जो कुछ पूंजी था इसने सब कुछ यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे ये सब कुछ किया, लेकिन इसका उद्धार तो भी नहीं हुआ। अंत में इसके पूंजी भी नीचे गिर रही है और इनके पत्थर भी सब नीचे गिरते जा रहे हैं, लेकिन ये अनुग्रह से विश्वास किया और परमेश्वर के अनुग्रह से ये उठाया जा रहा है। तो आप भी जो है क्या कर सकते हैं, विश्वास करें और अनुग्रह से क्या हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, तुम्हारी ओर से नहीं होगा, ये परमेश्वर का दान है। और 9 वचन जैसे कहता है, ना कर्मों के कारण, अगर इसने कर्म भी किए होंगे तो ये कर्मों के द्वारा ये इसका उद्धार नहीं हुआ है, और ना हमारा कर्मों के कारण उद्धार हो सकता है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसी के आगे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि जैसे घमंड करने के, ये क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। तो परमेश्वर ने जो ठहराए हमको वही काम करना है। हमको अलग से कोई हमको अच्छा लगे वो काम हमको नहीं करना है, वरन परमेश्वर हमको इसीलिए सिरजाए गए हैं कि परमेश्वर के हम क्या करें, भले काम करें, जिससे परमेश्वर को अच्छा लगता हो और परमेश्वर को भाता हो। ऐसा काम हम करेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। और आगे जैसा आप ये फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा है, यह स्पष्ट करता है कि धार्मिकता और उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास के द्वारा एक उपहार के रूप में मिलता है। मतलब एक आपको गिफ्ट के रूप में ये आपको उपहार मिलता है। क्या, आपका उद्धार, धार्मिकता, ये जो है ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको मिलता है। ये हमारे काम से या हम कर्म करने से हमको नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कर्म करते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, आपको फल मिलेगा। लेकिन सोचिए, जो फल देने वाला, जिसको आप जानते हैं, वही चोर निकला, तो फिर आपको फल देने वाला कौन होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम 1 महीना एक कंपनी में काम करते हैं और अगर लास्ट में हमको मालूम पड़ता है कि जो सेठ है वो चोर है, तो आप तो पूरा महीना काम कर चुके और अभी आपको पगार वेतन नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या करोगे। आप उस सेठ का कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों, आप नौकर हो, आप उस हिसाब से काम करते हो उधर, आप उसके मालिक नहीं थे, लेकिन वो आपका मालिक था। लेकिन अगर आपने वैसा किया काम और समझो वो आपको वेतन नहीं दिया, तो फिर आपका तो पूरा महीना भर का मेहनत क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया, बेकार हो गया। और आप ऐसा गिल्टी फील करेंगे और कहेंगे मैंने मेरा पूरा महीना क्या किया, मैंने बेकार कर दिया। वरना मैं कहीं दूसरी जगह काम करता तो मुझे अच्छी पगार मिलती, एक अच्छा मेरा पैसा होता, मैं ये काम जो है, बहुत सारे काम जैसे फैमिली में होते हैं तो वो कर पाता। लेकिन उसने क्या किया, सबका सब गवा दिया। तो आप उस टाइम पे जब सोचो, आपकी ज़िंदगी यहाँ पर पृथ्वी पे, जब तक आप आसमान के नीचे हो, आप यहाँ पे ज़िंदगी बिता चुके और यहाँ से चले गए, तब वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा जिसके पीछे मैं चल रहा था वो क्या निकला, भगोड़ा निकला या फिर चोर निकला। तो फिर आपको सोचो, वहाँ पर पश्चाताप करने का कोई दूसरा मौका नहीं है। जब तक आप पृथ्वी पे हो, आप शरीर में हो, तब तक आपके लिए परमेश्वर ने उद्धार का मौका रखा है, और ये बिल्कुल मुफ्त है एकदम आपके लिए। ये गिफ्ट है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। और आगे क्या वचन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लास्ट पोस्टर है। यहाँ पे जैसा ये पोस्टर में आप देख सकते हो, ये आदमी भाग रहा है। कैसे, इन गंदे कामों से जो दुनिया में बताए जाते हैं। कौन से काम, धर्म के काम जो होते हैं ना, एकदम जो लोग अलग टाइप के धर्म के बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो, जैसे बोलते हैं ना, शरीर में कुछ कील चुभो के भी बहुत सारे लोग कुछ पीछे लटका के चलते हैं, या फिर पहाड़ चढ़ते हैं, या पानी में डुबकी लगाते हैं, या फिर समाधि लेते हैं, जैसे कुछ खड्डा खोद के उसके अंदर 7 दिन 8 दिन बिताते हैं। उसके द्वारा बोलते हैं हमको जो क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। लेकिन ऐसे कामों से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हमको जो है परमेश्वर के ऊपर क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, अगर तुमने विश्वास किया है तो ये आपके लिए है। और ये कहता है कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म
भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आपको ये करना चाहिए, ना कि दुनिया के बताए हुए कामों पे चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया के काम अगर बताए हुए कामों पे आप चलोगे तो आपका उद्धार आप खो दोगे और आपको उद्धार कभी नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमको, कि अगर हम मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि प्रभु ही, यीशु मसीह ही प्रभु है, तो आपका उद्धार निश्चिंत है। मतलब आपका उद्धार आप नहीं खोओगे और आपके उसी के बताए हुए मार्ग पे चलना है, जैसे विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता। मतलब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और आप इसी तरीके से अगर अपनी ज़िंदगी बिताओगे तो परमेश्वर जो है आपको क्या करेगा, स्वर्ग में आपको एक्सेप्ट करेगा, वरना आपको वहाँ पर जगह मिलेगी। और बाकी अगर आप स्वर्ग में, जैसे बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे फ़ोटो के नीचे मरने के बाद अगर कोई लिख देता है, समझिए यहाँ पर ये पहले फ़ोटो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग जो है ये जो भी कर रहे हैं, अगर ये मर भी गए यहाँ पे, ये सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाए और अपने फोटो के नीचे लिख लिए कि स्वर्ग ये फलाना फलाना, तो आपके फोटो के नीचे लिखने से ये स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। इनको स्वर्ग का लाइसेंस नहीं मिलेगा। स्वर्ग का लाइसेंस एक ही से मिलेगा, ये जिसके आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है। तो फिर ये किस नाम के लिए ये कर रहे हैं? ये जिसके भी नाम के कर रहे हैं, अगर आप उस नाम के लिए परमेश्वर के द्वारा उसके, अगर आपको मनुष्य के, जैसे यहाँ पे लिखा है आकाश के नीचे मनुष्य के लिए दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया, और आप इस नाम को, यीशु मसीह के नाम को अगर नहीं जान पाए, तो आपका उद्धार, आप भले कितने बड़े बड़े काम कर लो, बड़े बड़े धर्म कर्म के काम कर लो, नहीं होएगा आपका उद्धार। आप स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं पाओगे। तो आशा करता हूँ कि आप इन बातों को समझे होंगे। आगे मैं आपके लिए और भी बहुत सारी बातें लेके आऊँगा। इन बातों को आप क्या करें, शेयर करें और आगे तक आपके परिवार में तक ये बातें पहुँचाएं। तब तक के लिए जय मसीह।